देश में बदलते न्यूज के बीच एक बात तो शायद नहीं बदल सकती, और वो है दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी कंट्रोवर्सीज। शायद ही किसी चीफ मिनिस्टर से जुड़े इतने विवाद हमने कुछ सालों में देखे होंगे जो आम आदमी पार्टी चीफ ने इकट्ठे कर लिए हैं, और बीते दिनों तो उन्हें लेकर देश में जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। इसका अभी सबसे टॉप रीजन है उन्हें मिली अभी हाल ही में बेल ऑर्डर, जो कि दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट की वेकेशन जज ऑफ जस्टिस न्याय बिंदु ने पास की थी, जहाँ अभी शायद ही कुछ घंटे इस बेल ऑर्डर को हुए थे, और जिसके साथ अरविंद केजरीवाल को 1 लाख रुपए की बेल बॉन्ड को सबमिट करने को बोला गया था, जिसके बाद वे फ्राइडे को जेल से रिहा होने ही वाले थे कि इसमें रोड़े अटकाते हुए ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट का तुरंत ही रुख किया। और आप सुनकर चौंक जाएंगे कि वेकेशन पर होने के बावजूद भी इस मामले को फ्राइडे यानी कि आज लिस्ट किया गया है इन फ्रंट ऑफ द वेकेशन बेंच और जस्टिस सुधीर कुमार जैन के सामने। और इस मामले में भयानक आर्गुमेंट्स देखने को मिले हैं, जिसने पूरे देश की नजर एक बार फिर से आकर्षित कर ली है। इस हियरिंग में अरविंद केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी एक बार फिर से कोर्ट में मौजूद नजर आए हैं, सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी के साथ। और वहीं ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने केजरीवाल को फटकारने के साथ साथ इस बेल ऑर्डर को भी काफी फटकार लगाई है। और ऐसा उन्होंने क्या कहा है, आइए इस वीडियो में आगे देखते हैं। मामले की शुरुआत होती है एएसजी एसवी राजू के कहने से कि कैसे इस मामले में ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल भी सही नहीं है और कैसे इस पर तुरंत से स्टे लगाई जानी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे जज न्याय बिंदु ने उन्हें इस मामले में अपनी साइड बिल्कुल भी पेश नहीं करने दी और तुरंत ही इस मामले में एक और ऑर्डर सुना दिया। He stated, "You don't hear me, you don't look at the reply saying it's bulky. There cannot be a more pervasive order than this. Without going through documents filed by both sides, without giving us an opportunity, the matter is decided. It is the duty of the court to pass orders in accordance with the law. Without going through the documents, how can you say it's relevant or not relevant?" लेकिन इस बात का पलट जवाब देते हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि ईडी को इस मामले में करीबन 3 घंटे आर्गुमेंट करने का टाइम मिला है, तो वो कैसे कह सकते हैं कि जज ने उन्हें समय बिल्कुल भी नहीं दिया है। और उन्हें फटकारते हुए स्टेट किया, "This matter lasted for 5 hours before trial court. Nearly 3 hours 45 minutes were taken by Mr. Raju, and then trial judge is faulted because she does not repeat एवरी कॉमा एंड फुल स्टॉप।" यहाँ पर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बात पर भी एक रोशनी डाली है कि ईडी द्वारा ट्रायल कोर्ट जज न्याय बिंदु की इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है, उनके ऑर्डर को खूब क्रिटिसाइज करते हुए। एंड स्टेटेड, "देयर इज मिसकंसेप्शन अबाउट व्हाट अ बेल हियरिंग शुड बी लाइक जस्ट बिकॉज देयर इज अ पॉलिटिकल एंटागोनिज्म involved, and if all the commas etc are not dealt by the judge, it gives Mr. Raju right to malign the judge. This is deplorable, sad. It should never have come from a government authority." हालांकि एएसजी यहाँ पर शांत नहीं हुए हैं और उन्होंने सीनियर एडवोकेट चौधरी द्वारा उठाए गए इस पॉइंट को भी खूब फटकारा है कि भला वे दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के लिए स्पेशल ऑर्डर नहीं मांग रहे, पर उनकी चीफ मिनिस्टर पोस्ट को ध्यान में रखने की सख्त जरूरत को दर्शा रहे थे इन फ्रंट ऑफ द ट्रायल जज। एंड ही स्टेटेड, "होल्डिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर इज अ ग्राउंड फॉर बेल. दैट मीन्स एवरी मिनिस्टर विल बी ग्रांटेड बेल. यू आर अ चीफ मिनिस्टर, सो यू विल बी ग्रांटेड अ बेल. अनहर्ड ऑफ. देयर कैन नॉट बी एनीथिंग मोर परवर्स देन दिस." आपको बता दें कि अपने ऑर्डर में जज न्याय बिंदु ने कहा है कि ईडी के पास दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, और इसके खिलाफ ईडी ने जस्टिस सुधीर कुमार जैन को समझाया है कि पहले इस मामले की हियरिंग में दिल्ली हाई कोर्ट हैड अर्लियर टेकन इनटू अकाउंट स्टेटमेंट्स मेड बाय अप्रूवर्स व्हाइल रिजेक्टिंग अ प्ली फाइल्ड बाय केजरीवाल चैलेंजिंग हिज अरेस्ट। तो फिर ये कहना कि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है बहुत ही शॉकिंग बात है। ये सुनकर तो दिल्ली हाई कोर्ट की वेकेशन बेंच भी काफी शॉक दिखी थी, जिन्होंने एएसजी राजू से सवाल करते हुए पूछ लिया, "You are saying the points which were elaborately dealt with by the High Court have not been considered by the trial court," जिससे एएसजी एसवी राजू ने एग्री किया है। एएसजी एसवी राजू का इस मामले में एक पॉइंट ये भी था कि ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर सेक्शन 45 ऑफ द पीएमएलए को भी वायलेट करता है, जिसमें ये साफ साफ कहा गया है कि द ट्रायल कोर्ट while considering bail in money laundering cases have given a prima facie finding that the concerned accused is not guilty। और इस बात को हाईलाइट करते हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा है, "The trial court has no discretion in this case where section 45 PMLA is involved. Court has to give a prima facie finding that he is not guilty of the offence. Para 15 of the trial court order is contrary to section 45 PMLA. In granting bail, there is no discretion. This paragraph is wrong. There has to be a finding that he is not guilty and there is no such finding in this case." उन्होंने यहाँ पर ये भी ऐड किया है कि इससे ज्यादा बेटर केस तो दिल्ली हाई कोर्ट के सामने आ ही नहीं सकता, जिसमें साफ है कि बेल कैंसिल होनी चाहिए। हालांकि ईडी के सेक्शन 45 ऑफ द पीएमएलए की वायलेशन वाले पॉइंट पर दिल्ली चीफ मिनिस्टर की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आए थे, जिन्होंने इसे फटकारते हुए कहा था, "Their argument is today concerned with alleged perversity in the order. They say 45 twin conditions are not satisfied
satisfied. ASG says he was not given fair opportunity and that irrelevant materials were considered. On all these three aspects, there are findings by the learned trial court. In para 24, the court notices that ED has failed to clarify as to how much time is required for tracing the remaining amount of rupees 60 करोड़। उन्होंने आगे जज न्याय बिंदु को डिफेंड करते हुए कहा भी है कि सारे जज एक जैसे नहीं सोचते हैं और उन्होंने भी अपने वे में एक ऑर्डर दिया है जिसको ASG SV राजू ऐसे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। And stated, human mind does not work in compartment. I am saying the first 15 pages of the order records everything in the judge's own manner. If they have to argue for hours to make a case of perversity in the order, then there is nothing in it. जिसके बाद उन्होंने वापस से यही बात दोहराई है कि ईडी के इतने आर्ग्यूमेंट्स रखने के बावजूद उन्होंने अब तक इस मामले में दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई भी प्रॉपर एविडेंस नहीं दिया है। And stated, what is their direct evidence? It is statements. There are findings of the court. How can it be termed perverse? These findings are after consideration of the materials. हालांकि इस बात से तंग आते हुए कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर के खिलाफ ईडी के पास कोई एविडेंस नहीं है, सुनकर ASG SV राजू ने भी कोर्ट हियरिंग के दौरान सारे एविडेंस को याद दिलाते हुए स्टेट किया है, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। वी रेड Mangutta Reddy's statement. You can't decide against me, but don't say wrong things about me in the order. This reply was on record. Judge says, Balki, I will not go through it. Then says, ED failed to point out. What kind of order is this? I am shocked. यहाँ पर ASG SV राजू ने पॉइंट आउट किया कि इस स्कैम के मामले में मंगुत्ता रेड्डी ने दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है, जिसके बाद केजरीवाल से उन्हें 100 करोड़ एज अ ब्राइब की डिमांड की थी। ASG SV राजू stated, we have shown all this to show that he had a role in the demand of 100 crores. Yet the judge says no direct evidence. Direct evidence is in the form of a statement. There is also corroboration. हालांकि यहाँ पर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने भी ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को डिफेंड करते हुए कहा है, इट्स अ डिस्क्रिशनरी ऑर्डर कंसीडरिंग ऑल द आर्ग्यूमेंट्स। योर लॉर्डशिप्स मे रिवर्स इट इन द फाइनल ऑर्डर बट नो स्टे कैन बी ग्रांटेड। उन्होंने इस मामले में ईडी द्वारा अर्जेंसी पर भी काफी उंगलियां उठाई और कहा, द लॉ इज टोटली बारिंग ऑफ एन इंटरिम फर्स्ट डे विदाउट फाइनल हियरिंग granting stay on bail unless it is a terrorist or when it's impossible to conduct trial, maybe possibly genocide or child rape cases. I don't understand how without a final hearing stage my learned friend can ask your lordships to stay the order. जिसके बाद बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस का पॉइंट उठाते हुए सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने स्टेट किया, assume your lordships may not stay the order today. I come out. How is it irreversible? Where will he go? What will he do? Take the reverse. Your lordship stays the order and later dismiss the petition. हालांकि आपको बता दे कि एक बहुत बड़ा शॉक देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर पर एक इंटरिम स्टे लगा दिया है, यानी कि जो दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जेल से फ्राइडे को निकलने वाले थे वे आज रिहा नहीं होने वाले हैं। और इस मामले में जस्टिस जैन ने ऑर्डर में स्टेट किया है, आर्ग्यूमेंट्स आर हर्ड, आई एम रिजर्विंग दिस ऑर्डर फॉर 2-3 days. ऑर्डर रिजर्व टिल प्रोनाउंसमेंट, द ऑपरेशन ऑफ द इम्प्यून ऑर्डर शैल रिमेन स्टेड। तो देखना है कि भला कैसे इस मामले में दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल कैसे खुद को जेल से निकालने की कोशिश कर सकते हैं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।